हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर फेसबुक एड मास्टरी सीरीज में। मैं हूँ आपका अपना दीपक भामरे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फेसबुक एड मैनेजर और फेसबुक बिजनेस मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक बिजनेस मैनेजर। एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट किया जाता है और फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर कैसे फेसबुक पेज को ऐड किया जाता है, कैसे एड अकाउंट को ऐड किया जाता है और कैसे एड सेटअप किया जाता है, पेमेंट मेथड कैसे किया जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे फेसबुक के ऊपर। तो मैं टाइप करता हूँ फेसबुक। तो जैसे हम फेसबुक पर लॉगिन होते हैं, ये आपके सामने आ जाती है हमारी पर्सनल प्रोफाइल। तो दोस्तों, ये होती है हमारी प्रोफाइल। इस प्रोफाइल में क्या होता है, अगर आपको फेसबुक एड रन करना है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाना है, एड अकाउंट बनाना है, पेजेस बनाना है, एवरीथिंग आपको कुछ भी करना है, तो आपको एक फेसबुक का प्रोफाइल आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास फेसबुक प्रोफाइल होती है, तो जैसे आप फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो आपको और बाय डिफॉल्ट एक एड अकाउंट मिल जाता है। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे 3 डॉट पे 9 डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा ऐड। तो जैसे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो आपको एक पर्सनल एड अकाउंट दिख जाता है। तो चलिए मैं आपको एक मेरा पर्सनल एड अकाउंट दिखा देता हूँ। तो ये कोई बिजनेस से रिलेटेड एड अकाउंट नहीं है, ये हमारा पर्सनल एड अकाउंट है। आप चाहे तो पर्सनल एड अकाउंट के ऊपर भी अपना एड लगा सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस एड अकाउंट नया अकाउंट बना के भी उस पर एड लगा सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बाय डिफॉल्ट, मतलब मुझे खुद नहीं पता था पहले, तो गलती सबसे होती है, मेरे से भी होती है, आपसे भी होती होगी। तो मैंने क्या किया था, अपना पर्सनल एड अकाउंट पे ही मेरे सारे एड रन किए थे। तो अभी हम देखने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अपने बिजनेस से रिलेटेड अपने एड अकाउंट को ऐड करते हैं। तो चलते हैं हमारे फेसबुक के ऊपर। तो अभी आपने देख लिया हमारा ये जो 9 डॉट पे क्लिक करके हमारा पर्सनल एड अकाउंट। अब चलते हैं हमारे फेसबुक के बिजनेस मैनेजर पे। तो अब हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मेटा बिजनेस सूट। जैसे आपको मैंने बताया था कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर या मेटा बिजनेस सूट दोनों एक ही होता है। तो चलते हैं हमारे मेटा फॉर बिजनेस, मतलब अपने फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में। तो आप देख सकते हैं, ये है वो इंटरफेस फेसबुक बिजनेस मैनेजर का। ध्यान रखिएगा, एड अकाउंट का इंटरफेस अलग है, बिजनेस मैनेजर का इंटरफेस अलग है। मैं आपको दोनों चीज को क्लियरिटी के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आप समझिए कि फेसबुक का बिजनेस मैनेजर कैसा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, ये होता है फेसबुक का बिजनेस मैनेजर। और यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस मैनेजर दिखाई दे रहे होंगे। और ये आप देख रहे होगे योर अकाउंट, ये हमारा फेसबुक का पर्सनल अकाउंट है। तो चलिए मैं स्टार्टिंग से और स्क्रैच से समझाता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बिजनेस मैनेजर यहाँ पे डायरेक्ट कैसे आ गया। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ आपके लिए, अपना अकाउंट लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी ये देख सकते हैं, मैंने लॉग आउट कर लिया। अब यहाँ से भी हम हटा देते हिस्ट्री से। अब मैं जाता हूँ वापस और मैं यहाँ पे सर्च करूंगा फेसबुक का बिजनेस मैनेजर। नाम अलग अलग है लेकिन फंक्शन एक ही है। तो जैसे चलते मैं मेटा फॉर बिजनेस पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं अब आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। अब आपको क्या करना पड़ता है, अब आपको अगर नया बिजनेस अकाउंट बनाना है, नया बिजनेस मैनेजर बनाना है, तो सबसे पहले आपको उसको अपने फेसबुक से लॉग इन करना होता है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी अपना फेसबुक का बिजनेस मैनेजर आपको बनाना है, तो सबसे पहले आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा। फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करके देखिए, हम यहाँ से भी लॉग आउट हो चुके हैं। ओके, तो फेसबुक की प्रोफाइल पहले बना लीजिएगा। उसके बाद आइएगा फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में। अब यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको लॉग इन विथ फेसबुक। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी फेसबुक का बिजनेस मैनेजर हो, तो आप क्या करोगे, लॉग इन विथ फेसबुक से डायरेक्ट लॉग इन कर लोगे। नहीं तो अगर आप एक न्यू यूजर है, या फिर न्यू फ्रीलांसर है, या फिर आप एक न्यू बिजनेस ओनर है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाओगे। जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट पे आओगे, देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, साइन अप विथ फेसबुक। और क्रिएट न्यू अकाउंट में साइन अप विथ फेसबुक, मतलब आपको फेसबुक पे साइन इन करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं हम फेसबुक से साइन इन करते हैं। साइन इन विथ फेसबुक पे हमने जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पे आ जाता है अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो चलो हम अपनी डिटेल को फिल कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे। अब आपको यहाँ पे कौन सा मोबाइल डालना है, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है या अपने बिजनेस का मोबाइल नंबर डालना है, या फिर अगर आप मोबाइल नंबर से नहीं करते हो, आप अपनी ईमेल आईडी से करते हो, तो याद रखिएगा, जो आपका बिजनेस मैनेजर जिससे बनेगा, वो आपका बिजनेस नंबर यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपना बिजनेस नंबर डालते हैं। तो यही हमारा बिजनेस नंबर भी है। और यहाँ पे हम एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं। एक न्यू पासवर्ड हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो जैसे हमने क्रिएट किया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन इन कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से साइन इन कर लेते हैं। तो आ गए हम अपने वापसी फेसबुक के अकाउंट में, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया था, हम वापसी लॉग आउट हो गए थे। तो हमने क्या किया, यहाँ से पहले मेटा बिजनेस सूट से आके अब हमारे फेसबुक पे लॉगिन हो गए। अब हम दोबारा से वापसी वहीं जाएंगे मेटा बिजनेस सूट पे। और जैसे हम मेटा बिजनेस सूट पे आएंगे, यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, तो देखो ये हमारे यहाँ पे एक न्यू अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ओके, तो जैसा कि आपने देखा, मेरा ऑलरेडी फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट था, मेरा ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर क्रिएट था, इसलिए मुझे डायरेक्ट उनसे मेरी प्रोफाइल को
दिखा दिया। लेकिन जब नई प्रोफाइल बनाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो भी आपका बिजनेस मैनेजर रहेगा वो आपका बिजनेस मैनेजर का नाम इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे हमारे बिजनेस मैनेजर है। इस बिजनेस मैनेजर के हमारे अलग अलग अकाउंट यहाँ पे ऐड है, और ये हमारी पर्सनल यहाँ पे प्रोफाइल दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारे सारे क्लाइंट है, सभी के यहाँ पे फेसबुक के बिजनेस मैनेजर ऐड है। तो चलते हम, अब यहाँ पे आपने इंटरफेस को देखा होगा। अब हमारी सेटिंग के ऊपर चलते, जैसे हम सेटिंग पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिजनेस मैनेजर का वो पार्ट है जहाँ पे हमको सारी सेटिंग्स मिल जाती है। जो भी हमको हमारे बिजनेस मैनेजर के अंदर करना है सारी सेटिंग्स हमको यहीं से मिल जाती है। यहाँ पे यूजर, पीपल और अकाउंट, पेजेस, एड अकाउंट, सभी का एक्सेस यहाँ पे हमको एक ही जगह पर मिल जाता है। इसलिए इसका नाम रखा मेटा बिजनेस सूट। मतलब सारा फेसबुक का जितना भी सूट है सब हमको एक ही साथ मिल जाता है। जैसे अभी हम यूजर पे आते हैं तो यूजर पे आता है पीपल। हम किसी भी पीपल को अपना एक्सेस दे सकते हैं, किसी से भी हम अपना एक्सेस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इनवाइट, अब हम यहाँ से ईमेल एड्रेस डाल के इसको भी हम इनवाइट कर सकते हैं हमारे बिजनेस मैनेजर के लिए। अब अगला आ जाता है यहाँ पे अकाउंट। अकाउंट में आ जाता है पेजेस। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये जो हमारा फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में 3 फेसबुक पेजेस ऐड है। अब आप चाहते हो यहाँ से अगर आप नया पेज क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि अभी आपने नया न्यू बिजनेस अकाउंट खोला तो आपके पास तो फेसबुक पेज होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, जस्ट यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करोगे। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आता है न्यू, क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक नया फेसबुक पेज क्रिएट कर लेना है। और अगर आपका बाय डिफॉल्ट पहले से अगर कोई फेसबुक पेज बनाए, या आपका कहना होगा कि सर हमने तो पहले से फेसबुक पेज बना के रखा था 2-3 महीने पहले या 1-2 साल पहले, तो फिर उसका पेज का एक्सेस कैसे लेंगे, तो आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा एड एग्जिस्टिंग पेज फेसबुक पेज। तो अब आप क्या कीजिए, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा फेसबुक पेज और यूआरएल। तो अब आप क्या करोगे, जो आपका पुराना फेसबुक पेज है आप उसका यूआरएल लेके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, या फिर उस फेसबुक पेज का नाम लिखोगे। तो जैसे आप लोगे तो वाला आपका फेसबुक पेज आपके बिजनेस मैनेजर में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पुराना कोई फेसबुक पेज नहीं बना है या फिर आप नया बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जस्ट जैसा मैंने आपको बताया पहले आपके बिजनेस मैनेजर में आ जाना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाता है। फिर आपको आना है अपनी सेटिंग्स में। जैसे आप सेटिंग में आते हो तो यहाँ पे आपको अकाउंट वाला ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे अकाउंट के नीचे हो गया आपको पेजेस वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अभी देख सकते हैं हमारे 3 पेजेस ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट है, और ये हमारा स्मार्ट मार्केटिंग जोन, ये हमारा उसका है हमारे बिजनेस का फेसबुक पेज है। तो और देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो फुल कंट्रोल है ये दीपक भामरे, मतलब मेरे पास ही है। मैं चाहूँ तो यहाँ से उसको मैनेज भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे मेरा एक्सेस किसी और को भी दे सकता हूँ। ये यहाँ पे लिखा है असाइन पीपल, यहाँ से मैं किसी और को भी अपना एक्सेस दे सकता हूँ। तो चलो अब आप, अगर हम न्यू फ्रेशर है तो हम क्या करेंगे, आप नया पेज अकाउंट बनाएंगे। जैसे मैंने बताया पेजेस, पहले अपने बिजनेस मैनेजर में आके सेटिंग पे आके आपको अकाउंट के पेजेस में आ जाना है और ऐड बटन पे जाना है। जैसे आप ऐड पे आओगे यहाँ पे लिखा था क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज। अब जैसे हम क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज करते हैं, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने बिजनेस के नाम से एक फेसबुक पेज क्रिएट कर लेना है। जैसे चलो मैं एक फेसबुक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे स्मार्ट मार्केटिंग जोन। ये हमारे बिजनेस का नाम है, स्मार्ट मार्केटिंग जोन ऑफिशियल। ठीक है, हम इतना ही नाम रखते हैं, वो ऑफिशियल अभी ले ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम आ जाएगी हमारी कैटेगरी, तो हमको हमारी कैटेगरी डाल देना है। जैसे हमारी कैटेगरी है डिजिटल क्रिएटर, तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा, इनमें से कौन सी आपकी कैटेगरी है वो आप अपनी कैटेगरी डाल दीजिएगा। अब बायो, अब आपको बायो कैसे लिखना है, तो बायो लिखने के लिए मैं सबसे अच्छी आपको एक चीज बता देता हूँ। मैंने एक 50 अलग अलग बिजनेसों के लिए एक पीडीएफ रेडी की है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट वो पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। यह हमारी एक पीडीएफ है जिसमें मैंने अलग अलग एसईओ ऑप्टिमाइज इंस्टाग्राम बायोस फॉर 50 डिफरेंट निश, मैंने 50 अलग अलग बिजनेस निशोस के लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन बना के रखा है। अगर आपका इनमें से कोई बिजनेस अगर होगा, जैसे फैशन ब्लॉगर, ट्रैवल एजेंसी, पेट ग्लूमिंग, यहाँ पे फिटनेस, रियल इस्टेट, आपका इसमें से कोई भी बिजनेस होगा तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल इस बायो को कॉपी करके आप अपने फेसबुक पेज के बायो में लिख सकते हो, या फिर अपने इंस्टा के बायो में लिख सकते हो। या फिर आपको लग रहा है कि सर इन 50 बिजनेस निश में से मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है, तो आप क्या करोगे, मैंने आपके लिए एक अलग से यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा है। बस आप क्या कीजिए, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कीजिएगा। तो जैसे हम इसको कॉपी करते और चलते हमारे चैट जीपीटी में, अब आपको जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। तो जैसे आप चैट जीपीटी में जाओगे और चैट जीपीटी में आपको जाके क्या कर देना है, सिंपल इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। और जो इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करोगे और यहाँ पे लिखा रहेगा नीचे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका बिजनेस है, रियल इस्टेट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या फिर कोई भी आपका छोटा मोटा स्मॉल बिजनेस है, वो आपको लिख देना है। जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो हम लिख देंगे डिजिटल
मार्केटिंग एजेंसी, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सेंड कर देना है। तो चैट जीपीटी आपको एक प्रोफेशनल बायो लिख कर दे देगा, और ये इस बायो का, और ये बायो को आपको क्या करना है, अब इस बायो को आपको कॉपी कर लेना है। तो चलिए हम अपने बायो को कॉपी कर लेते हैं, और इसको कॉपी करके आपको कहाँ जाना है, अपने मेटा बिजनेस सूट में, और ये बायो में आपको पेस्ट कर देना है। तो ये बन गया आपका एक प्रोफेशनल बायो। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये प्रॉम्प्ट हमको कैसे मिलेगा, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, अभी जाओ और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, उसमें आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जैसे आपको पीडीएफ मिल जाती है तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन रहिएगा, ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे। तो चलिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं, और मेरा ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, और लिंक से भी जुड़ सकते हैं। तो चलो, अब मैंने याद डाल दिया, लेकिन इसमें देखो, इसमें 100 कैरेक्टर की लिमिटेड है, तो यहाँ से हम कुछ हटा देते हैं, और इतना हमने बायो लिख लिया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करते हो तो देखो, अब यहाँ पे लिखा आ गया कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू कंटिन्यू। ये हमारा बिजनेस मैनेजर आ गया, दीपक भामरे, और ये बिजनेस पोर्टफोलियो ये बोल रहा है कि क्या ये बिजनेस मैनेजर के अंदर ये पेज आप बनाना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, आई एग्री कर देंगे कि हाँ हम बनाना चाहते हैं, और आपको कर देना है क्रिएट पेज। जैसे आप पेज को क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपका एक फेसबुक पेज बन के क्रिएट हो जाएगा। तो मैं अभी फेसबुक पेज क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फेसबुक पेज बना हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सिंपल इस फेसबुक पेज क्रिएट कर दोगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। तो चलो हम यहाँ से बैक कर देते, यहाँ से कैंसिल कर देते। अब आपने देख लिया, यहाँ से आपने क्या कर लिया, फेसबुक का एक पेज क्रिएट कर लिया है। चलो, और अगर आपको मैंने जैसा बताया था ऑलरेडी है, तो आप क्या करोगे, एड एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज पे जाके आपका पुराना पेज यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब हम यहाँ पे आते हैं ऐड अकाउंट के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऐड अकाउंट ऐड नहीं है अभी, तो अब हमको क्या करना है, एक नया ऐड अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, जिसपे हम अपनी ऐड रन करेंगे। तो आपको अपने बिजनेस के लिए ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ऐड अकाउंट पे आओगे। ये ऐड अकाउंट आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको रिमेंबर है ना, जैसा मैंने बताया था, आपको अपने बिजनेस मैनेजर में आ जाना है, उस पर आके सेटिंग पे जाना है। सेटिंग के बाद आपको इस अकाउंट वाले सेक्शन में ऐड अकाउंट दिखेगा। अब यहाँ पे आपका फिर आपकी दो क्वेरी होगी। अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसर हो, या आप ऑलरेडी एजेंसी में हो, या फिर आपका बिजनेस है, और हो सकता है कि आपके पास पहले से ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया हो। आपने बोला कि सर मैंने तो एक बाय डिफॉल्ट ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया था, तो मुझे उसी ऐड अकाउंट का एक्सेस चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल ऐड अकाउंट में जाके यहाँ पे ऐड पे जाओगे, और यहाँ पे लिखा है ऐड एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा आपका ऐड अकाउंट आईडी। तो आप क्या करोगे, आपकी ऐड अकाउंट आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देना, या फिर यहाँ पे टाइप कर देना, और यहाँ से आपको कंफर्म, जैसे आप यहाँ पे कंफर्म करोगे तो आपको जो आपकी ऐड अकाउंट है वो इस बिजनेस मैनेजर के अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर आप एक न्यू फ्रेशर है, या फिर अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है और आपने अभी तक ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, जस्ट ऐड पे क्लिक करोगे, और यहाँ से क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, यहाँ से एक ऐड अकाउंट क्रिएट कर लोगे। तो हम हमारे बिजनेस के नाम से एक न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करते। तो हमारे बिजनेस का नाम हम डाल देते स्मार्ट मार्केटिंग जोन। ठीक है, हमने हमारा ऐड अकाउंट का नाम डाल दिया है। टाइमिंग आपको यही रहने देना है, और यहाँ पे करेंसी आपको सिलेक्ट करना है अपने कंट्री के हिसाब से। जैसे हम इंडिया से, तो हम यहाँ पे INR सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने INR सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट किया तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, माई बिजनेस या अनदर बिजनेस और क्लाइंट। अगर आप खुद के लिए करना चाहते हो तो माई बिजनेस कीजिए, अगर आप दूसरों के लिए करना चाहते हो तो अनदर कीजिए। लेकिन अधिकतर मैं गाइडेंस करूंगा कि आप माई बिजनेस ही कीजिए, क्योंकि अधिकतर हम खुद के लिए भी लगाते हैं, और अगर आप दूसरों के लिए भी लगाना चाहते हैं तो भी माई बिजनेस ही कीजिएगा। ओके, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो ही कीजिएगा, आप चाहे तो अनदर बिजनेस और क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो हम कर लेते हैं माई बिजनेस पे, क्योंकि अधिकतर मेरा वीडियो वो भी देखते हैं जिनका खुद का बिजनेस है और वो खुद के बिजनेस के लिए एड रन करना चाहते हैं, इसलिए माई बिजनेस ही आपको सिलेक्ट करके रखना है। अब चलो, अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जैसा पेजेस में ऑप्शन आया था वही सिर्फ ऑप्शन यहाँ भी आया कि हमारा बिजनेस मैनेजर है दीपक भामरे नाम से, और यहाँ पे आ गया हमारा एड अकाउंट स्मार्ट मार्केटिंग जोन के नाम से। अब इसमें पूछ रहा है कि कंफर्म द एड अकाउंट यू वांट टू क्रिएट, क्या आप अपना एड अकाउंट इस बिजनेस मैनेजर के अंदर बनाना चाहते हो। तो यस, हम बनाना चाहते, तो आई एग्री कर दिया हमने। जैसे हमने आई एग्री किया, क्या करेंगे हम, क्रिएट एड अकाउंट। जैसे हम क्रिएट एड अकाउंट करेंगे तो इस बिजनेस मैनेजर के अंदर हमारा एड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा एड अकाउंट क्रिएट हो रहा है अभी।
तो ये देख सकते हैं आप, हमारा एड अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको डन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ऐड पेमेंट इन्फो, अब ये पेमेंट ऐड करने को हो रहा है, लेकिन पेमेंट अभी हम ऐड नहीं करेंगे। जब हम ऐड रन करने जाएंगे उसके पहले में हम पेमेंट ऐड करके मैं आपको दिखाऊंगा भी लाइव कि कैसे पेमेंट ऐड किया जाता है। तो अभी हम इसको डन कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट मार्केटिंग जोन करके एक एड अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे एड अकाउंट के अंदर। तो ये एड अकाउंट हमारे बिजनेस मैनेजर के अंदर चला गया। तो चलो अपन इसको, मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये हमारे एड अकाउंट को। तो आ जाते हैं अपन यहाँ पे अपने बिजनेस मैनेजर पे। तो जैसे आप बिजनेस मैनेजर पे यहाँ पे हम माउस को कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे आता है एड मैनेजर। तो जैसे हम एड मैनेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कैंपेन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप देखते हैं अब ये आता है हमारा एड मैनेजर। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एड मैनेजर की, ना कि बिजनेस मैनेजर। तो ये इंटरफेस आप जो देख सकते हैं ये होता है फेसबुक एड मैनेजर का। तो ये देखो यहाँ पे आ गया स्मार्ट मार्केटिंग जोन। ये स्मार्ट मार्केटिंग जोन किसके अंदर, दीपक भामरे, ये हमारा बिजनेस मैनेजर था, इसके अंदर हमारा एक एड अकाउंट ऐड हो गया। अभी मैंने आपके सामने स्मार्ट मार्केटिंग जोन नाम से एड अकाउंट बनाया, तो ये हमारा एड अकाउंट ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पे पूरा ये ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि अभी इस पर एक भी एड नहीं लगी। तो इस प्रकार से ये आपको को दिखाता है। और जैसे हम यहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं हमारे एड मैनेजर की, तो देखो यहाँ पे भी अब यहाँ से पता चल गया, जैसे हमने सेटिंग पे क्लिक किया, तो जैसे हमने सेटिंग से क्लिक किया तो अब हम कहाँ पे आ गए, वापसी हमारे बिजनेस मैनेजर पे आ गए। मतलब वो ये दिखाता है कि जो आपका एड अकाउंट है वो अभी इसी बिजनेस मैनेजर के अंदर रन हो रहा है। तो देखा आपने कि हमने कैसे अपना हमारा बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया। उस बिजनेस मैनेजर के अंदर हमने हमारा फेसबुक पेज क्रिएट किया और फेसबुक क्रिएट करने के बाद हमने हमारा एक एड अकाउंट क्रिएट किया। अब हम चले गए हमारे सीधा एड अकाउंट में। अब हमारी कल की क्लास में हम देखेंगे कि जो अब हमारा एड मैनेजर जो क्रिएट हुआ है, जैसे ये ओपन हो रहा है, तो जो हमारा स्मार्ट मार्केटिंग जोन नाम से एड मैनेजर ओपन हुआ है, अब हम इसमें कैसे यहाँ से बिलिंग एंड पेमेंट करेंगे। इसमें बिलिंग पेमेंट करने के बाद इसमें कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स रहती, वो सेटिंग्स को हम कैसे करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंस टर्म्स रहते, उस टर्म्स को समझेंगे। और यहाँ पे एक ऐड लगाएंगे, यहाँ पे क्रिएट ऐड क्या होता है, कैंपेन क्या होता है, एडसेट्स क्या होते हैं, एड्स क्या होते हैं, ये पूरे फंक्शन को हम डिटेल में समझेंगे आने वाली क्लास में। तो तब तक आप बने रहिएगा और सीखते रहिएगा।